यस डी स्टूडेंट्स, तो ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ क्वेश्चन ਨੰਬਰ 119 ਇਹ ਵਾਲਾ क्वेश्चन ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ। एन एटॉमिक ऑर्बिटल हैज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 3, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू फॉर l एंड m। तो इसके तीनों पार्ट जो लास्ट वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था, तो आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम yes 1 to 3 this one question using spd notation describe orbital with the following quantum number। तो spd notation को यूज करते हुए मतलब spd को कंसिडर करना है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया है 1 और l का वैल्यू एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू है 0। तो n का वैल्यू 1, l का वैल्यू 0। तो बताओ जी कौन सा ऑर्बिटल बनेगा। तो l0 का मतलब है जी s, l1 का मतलब है p, l2 का मतलब है d और l3 का मतलब है f। बाकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो एज इट रहेगा। तो 1 और 0 का मतलब हो गया 1s, देन 3 1 का मतलब है 3p और यहां पर 4f और ये वाला हो गया 2s और ये हो गया 4d। ठीक है ना। तो ऐसे ही ऑर्बिटल के ये वाले आंसर है। तो ठीक है जी, ये सारे आंसर ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर स्टेट विच आर पॉसिबल एक्सप्लेन व्हाई अदर आर नॉट परमिटेड। तो नीचे कुछ ऑर्बिटल के वैल्यू दी हुई है। तो कह रहे हैं कि अगर l का वैल्यू, n का वैल्यू, m का वैल्यू और s का वैल्यू यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू आपको गिवन हो, तो बताओ कि क्या ये ऑर्बिटल की वैल्यू किसी ऑर्बिटल के अंदर कंसिडर करेगी, ऐसा कोई ऑर्बिटल पॉसिबल होगा या नहीं होगा। तो n का वैल्यू अगर 0 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 0, l का वैल्यू 0। पहली तो बात ये है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो ये वाला नंबर 1 ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया। ठीक है ना। तो एक का आंसर भी लिखा है नॉट पॉसिबल, नंबर 1 नॉट पॉसिबल बिकॉज n कैनॉट बी 0। सेकंड, n का वैल्यू 1। ओके, n का अगर वैल्यू 1 है, l का 0, क्या l का 0 हो सकता है? क्योंकि l का वैल्यू फाइंड करने के लिए आप करोगे n से l वैल्यू फाइंड करनी है, तो होगा 0 to n-1। n-1 मतलब 1 - 1 0। तो l का मीन 0 हो सकता है। कभी भी n का वैल्यू जितना भी हो, l का वैल्यू कभी भी उतना तो नहीं। अगर n का वैल्यू 1 है ना, कभी भी l का वैल्यू 1 नहीं हो सकेगा। अगर n का वैल्यू 3 है तो l का वैल्यू कभी भी 3 नहीं हो पाएगा। अगर l का वैल्यू 3 है तो l का वैल्यू मिनिमम 2 से स्टार्ट होगा। ठीक है ना। n-1 से स्टार्ट होगा। तो n का वैल्यू 1, l का वैल्यू 0 पॉसिबल है। देन l से m का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो l का 0 से फाइंड करेंगे तो क्या होएगा, m का वैल्यू फाइंड करने से l लेते हैं -l to 0 to +l। तो मतलब 0 वैल्यू है l का, तो -0 का वैल्यू 0 ही रहेगा, तो m 0 ही आ जाएगा। तो s का वैल्यू इस ऑर्बिटल के अंदर प्लस या हाफ हो, कोई भी ऑर्बिटल हो सकता है, स्पिन हो सकती है। तो मतलब जो सेकंड वाली ऑप्शन है वो पॉसिबल है। थर्ड वन ऑप्शन n का वैल्यू 1, l का वैल्यू 1, तो यही बात तो बता रहा था, कभी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू कभी भी सेम नहीं होएगा। तो ये वाला भी वैल्यू गलत दी हुई है। तो मतलब तीसरी ऑप्शन में लिखा है नॉट पॉसिबल एज वियर n इज इक्वल टू 1, l कैनॉट बी 1। ओके, तो ये दो क्वेश्चन आपने कर लेने हैं। देन तीसरा क्वेश्चन हम करेंगे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन एन एटम may have the following quantum number। how many electron in an atom may have the following quantum number। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन की गिनती बताइए। कुछ पॉसिबिलिटी आपको ए और बी दी हुई है ऑर्बिटल की, और कह रहे हैं कि बताओ कितने इलेक्ट्रॉन हो सकेंगे इस पॉसिबिलिटी के अंदर। जैसे ए ऑप्शन में n4 यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4, चौथे शेल के अंदर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -12। ओके, तो मैग्नेटिक स्पिन दिया
कि वो सारे इलेक्ट्रॉन चूज करने हैं जिनकी स्पिन -12 है, क्योंकि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक की स्पिन +12 होती है, एक की -12 होती है। तो मतलब चौथे शेल के अंदर सारे वो इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग करनी है जिनकी स्पिन -12 है। मीन टू से हाफ इलेक्ट्रॉन चौथे शेल के अंदर हाफ इलेक्ट्रॉन काउंट करने। पहले तो फुल इलेक्ट्रॉन पता चल जाए चौथे शेल के अंदर कितने हैं, उनमें से हाफ कर लो पता चल जाएगा। ठीक है जी। तो जैसे कि आंसर में गिवन है, तो N4 है, M स्पिन क्वांटम नंबर -12 है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट N4 के अंदर फॉर्मूला गिवन है। अगर N का वैल्यू पता हो तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, तो 2n स्क्वायर से आ जाएगा 32। तो मतलब टोटल चौथे घर के अंदर, चौथे शेल के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और उन 32 इलेक्ट्रॉन में से जो 16 इलेक्ट्रॉन है उनकी स्पिन तो -12 रहेगी और 16 की इलेक्ट्रॉन +12 रहेगी। तो हमने तो सिर्फ -12 के इलेक्ट्रॉन बताने हैं, तो -12 के इलेक्ट्रॉन, टोटल आंसर 16 इलेक्ट्रॉन रहेगा। दूसरा बी पार्ट, तीसरे घर के अंदर एल का वैल्यू 0, L0 मतलब एस 3s ऑर्बिटल है। 3s ऑर्बिटल के अंदर तो देखो एक ही सब लेवल होगा, मतलब 3 है और s मीन 3s ऑर्बिटल, इसके अंदर एक घर के अंदर सिर्फ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही आ पाएंगे। ठीक है ना, तो 3s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ही हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम 1 to 1। एन एटम ऑर्बिटल हैज n is equal to 3, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू फॉर एल। ओके, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 3 गिवन है तो उसके लिए बताओ कि पॉसिबल वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या रहेंगे। तो पहले इसी को कर लेते हैं। फॉर n इज इक्वल टू 3, एल का वैल्यू जो रहेगा, तो n से l को फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला हमेशा याद रखो, फॉर्मूला रहेगा 0 to n-1। 0 to n-1 मतलब एक तो 0 हो गया, एक n-1 मतलब 3-1। n का वैल्यू 3 है ना, 3-1, 3-1 मीन टू से 2, लेकिन ओनली 2 नहीं लिखना, 2 तक कैसे पहुंचेंगे, 1 and 2। एक तो 0 हो गया, एक 1 हो गया, एक 2 हो गया। तो मतलब 0 के लिए S, 1 के लिए P और 2 के लिए D। तो मतलब 3s 3p एंड 3d ऑर्बिटल होंगे थर्ड शेल के अंदर। तो दूसरा जो ऑप्शन था, एन एटॉमिक ऑर्बिटल हैज एजीमुथल क्वांटम नंबर गिवन है 3, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू फॉर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओके, तो एल से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी फाइंड आउट हो सकते हैं, क्योंकि एल का अगर वैल्यू 3 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फाइंड करने के लिए हम फाइंड करेंगे -l, एल से -l to 0 to +l, ऐसे वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 3 का मतलब होगा -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, टोटल मिला करके ये कितनी ऑर्बिटल बन गए, 7 ऑर्बिटल। और ये f ऑर्बिटल है, L3 का मतलब f ऑर्बिटल है, और f के अंदर हमेशा 14 इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन आ पाएंगे। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन के दोनों आंसर आपने ऐसे कर लेने हैं जी। देन 122 क्वेश्चन है, गिव ऑल द पॉसिबल वैल्यू फॉर L, M एंड S फॉर इलेक्ट्रॉन वेयर n इज इक्वल टू 3। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है तो उसके लिए बताओ कि एजीमुथल क्वांटम नंबर L की वैल्यू क्या होगी, M की क्या होगी और S की क्या होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं आपको मैं। ठीक है ना, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो थोड़ा बहुत आप इक्वेशन को चेंज करके, रकम चेंज करके आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएंगे, इसलिए अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लो, रिमेंबर ना करो, इसको अच्छी तरह से समझो। तो अगर n का वैल्यू 3 है तो l का वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लगेगा। देखो जी, 2-3 फॉर्मूले वही बार बार मैं बोल रहा हूं और आप उसको लर्न नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो अगर l का वैल्यू 3 है तो l का वैल्यू फाइंड करना है, तो वो आएगा 0 to n-1। 0 to n-1 मतलब 0 1 एंड 2, ये वैल्यू आ जाएगी। तो l की वैल्यू हो जाएगी 0 0 1 एंड 2। तो l का वैल्यू जहां पर 0 है मतलब ये हो गया 3s ऑर्बिटल, l का वैल्यू 1 है, ये हो गया 3p ऑर्बिटल, और 2 है, ये हो गया 3d ऑर्बिटल। 3s 3p 3d मतलब जो तीसरा शेल है उसके अंदर l की वैल्यू 0 1 एंड 2 हो सकती है। और 0 1 एंड 2 से हमें यही पता चलेगा कि तीसरे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तीसरे शेल के अंदर जो सब शेल है वो होंगे 3s 3p एंड 3d। ओके,
और एल के लिए देखो, L0 के लिए, L1 के लिए और L2 के लिए, तीनों के लिए अलग अलग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपने फाइंड करने हैं। L0 के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तो जीरो रहेगा, जीरो के लिए तो जीरो रहेगा। L से M कैसे फाइंड करना है, वो फॉर्मूला है -L2 प्लस L, ठीक है ना, -L2 प्लस L। तो जैसे कि 1 के लिए आएगा -L0 2 प्लस L, मतलब -1 2 0 2 +1, मतलब ये 3 ऑर्बिटल बन गए ना, 3 ऑर्बिटल, ये p है, इसलिए तो l का वैल्यू 1 हो तो उसको 3p ऑर्बिटल बोलते हैं। और इसके अंदर देखो 3 छोटे छोटे ऑर्बिटल बन गए और हर एक ऑर्बिटल के अंदर दो दो इलेक्ट्रॉन आ करके 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट आ जाएंगे 3p के अंदर। देन L2 का वैल्यू के लिए m की वैल्यू आ जाएंगे, देखो ये 5 वैल्यू आई है, -2 -1 0 +1 एंड +2, और टोटल मिलाकर के इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आ सकेंगे और ये होगा 3 और d ऑर्बिटल, ठीक है जी। तो हर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से असली स्पिन क्वांटम नंबर फाइंड आउट करना है, तो हर एक स्पिन क्वांटम नंबर के लिए तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना। एक ऑर्बिटल के अंदर ये जो है ना -2, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसका नाम रखा, ये ऑर्बिटल है एक, तो मतलब ये बॉक्स है एक, -1 भी एक बॉक्स है, -0 भी एक बॉक्स है, +1 भी एक बॉक्स है और 2 भी एक बॉक्स है। हर एक बॉक्स के अंदर दो दो इलेक्ट्रॉन आएंगे और हर एक जो बॉक्स के अंदर दो दो इलेक्ट्रॉन है, उन एक की स्पिन तो +½ होगी, एक की -½ होगी, ठीक है ना। तो जो स्पिन रहेगी उनके अंदर जब +½ रहेगी या -½ रहेगी, तो ऐसा ये क्वेश्चन आपने कर लेना है, ठीक है जी। तो वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लीजिए। ओके, देन आपको क्वेश्चन दिया था होमवर्क के अंदर, ये वाला क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर स्टेट्स विच आर पॉसिबल, एक्सप्लेन व्हाई अदर आर नॉट परमिटेड। ओके, तो कुछ सेट दिए हुए हैं क्वांटम नंबर के, तो बताओ कौन सा सेट पॉसिबल है, कौन सा सेट पॉसिबल नहीं है। तो जैसे मैं बता पाऊंगा, आप अगर थोड़ी सी मेहनत करोगे तो आप भी बता पाओगे। पहला सेट पॉसिबल नहीं है, इसके लिए क्योंकि एल का वैल्यू देखो लिखा, नॉट पॉसिबल वेयर एल इज इक्वल टू 0, एम कैन नॉट बी +1। तो मतलब आपको फॉर्मूला बताया है वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कि अगर n का वैल्यू 1 है तो l के वैल्यू कैसे निकालनी है, l का वैल्यू निकालनी है 0 to n-1, 0 to n का वैल्यू है 1, 0 to n-1, 1 मीन टू से 0, तो मतलब n के लिए 1, L0 तो ठीक है। अभी L0 से m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर l का वैल्यू 0 है तो m का वैल्यू कभी भी +1 नहीं हो पाएगा, क्योंकि l की वैल्यू प्लस -L0 to +L वैल्यू ऐसे फाइंड करते हैं। तो मतलब कैसे आएंगी, ये तो 0 है तो +1, 0 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर नहीं आ पाएंगी, ठीक है। तो इसलिए ये वाला पहला जो सेट है ये पॉसिबल नहीं है। दूसरे सेट के लिए अगर n का वैल्यू 2 है, l का वैल्यू 1 पॉसिबल है जी, m का वैल्यू -1 भी पॉसिबल है, क्योंकि l का वैल्यू 1 है तो आएगा -L0 to +L -1 0 to +1, तो मतलब -1 भी वैल्यू उनमें से एक आ सकती है, ठीक है ना। तो L1 के लिए m की -1 वैल्यू होती है, और भी होती है लेकिन -1 तो होती है, ठीक है ना। इसलिए ये वाला भी सेट जो है पॉसिबल है। इसके बाद n अगर 2 है, l का वैल्यू 2 कभी नहीं हो पाएगा। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जितना भी रहेगा उससे जो एजिमुथल क्वांटम नंबर हमेशा एक कम रहेगा, ठीक है ना। तो ये वाला सेट पॉसिबल, थर्ड वाला सेट पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल बिकॉज n 2 और l कैनॉट बी इक्वल टू 2। जो नेक्स्ट सेट है n 2 l 1, ठीक है, 2 और 1 तो पॉसिबल है, और m का वैल्यू 0, तो m का वैल्यू 0 आ सकेगा। तो देखते हैं, अगर l का वैल्यू 0 है तो -L0 to +L m की वैल्यू निकालनी है l से, तो मतलब -1 0 to +1, तो -1 को भी छोड़ दो, +1 को भी छोड़ दो, 0 भी तो मैं बोल रहा हूँ, -1 0 +1, तो 0 तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की कोई एक वैल्यू आ रही है ना, अगर l का वैल्यू 1 है तो इसका मतलब ये वाला सेट भी पॉसिबल है। तो ऐसे आप पॉसिबिलिटी निकाल पाओगे कौन सी सेट की पॉसिबिलिटी है, कौन सी नहीं है। तो फॉर्मूला आपको हमेशा लर्न करना रखा करके ही बेटा हो पाएगा आगे काम। तो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर नॉट पॉसिबल। तो ऑर्बिटल दिए 1p 2s 3f एंड 4d। तो कैसे जी, कौन सा सेट पॉसिबल नहीं है, 1p पॉसिबल नहीं है, 2s पॉसिबल है, 3f पॉसिबल नहीं है, 4d पॉसिबल है।
तो मतलब 4d पॉसिबल है, एक 2s पॉसिबल है, 1p एंड 3f पॉसिबल नहीं है। तो मतलब ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो 1p है, एक तो हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक हो तो उसके लिए l का वैल्यू 1 आएगा तो ही p वैल्यू आएगी। तो एक अगर प्रिंसिपल n का वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू कभी भी एक नहीं आ पाएगी, वो तो जीरो आएगी, ठीक है ना। तो वो तो s हो पाएगी, वो तो ठीक है, लेकिन p नहीं आ पाएगी। तो मतलब यहां पर जो भी दिया है p, s और f और d, ये l की वैल्यू है। और l की वैल्यू कैसे आती है? s का मतलब है l का वैल्यू 0, p का मतलब है l का वैल्यू 1, d का मतलब है l का वैल्यू 2 और f का मतलब है l का वैल्यू 3। ओके, छोटी सी बात है, आप समझो इस बात को। तो 1p, द फर्स्ट शेल हैज ओनली वन सब शेल, 1s which has only one orbital, that is 1s orbital, therefore 1p orbital not possible, ठीक है ना। तो बात मैंने आपको ये क्लियर कर ही दी, आपने इसको थ्योरी को पढ़ो और समझो और इसको लिख लो, ठीक है ना। तो अगर समझ नहीं आया तो मेरे को फिर से बता देना बेटा। ऑर्बिटल को समझ ऐसे फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है, और ये तभी हो पाएगा अगर मैं यो आपको बोल रहा हूं बार बार कि n से l की वैल्यू कैसे निकालनी है, कौन से फार्मूले से, l से m की वैल्यू कैसे निकालनी है। अगर ये दो फार्मूले आपको पता है तो आप हर एक क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। चलो चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट एंड एक्सप्लेन पुली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पुली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो पुली का रूल था वो था, no two electron in an atom can have same set of all four quantum number। तो पुली ने कहा था भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एल, एल, एन, एल, एम एंड एस, ये चार सेट ऑफ क्वांटम नंबर कभी भी इनकी वैल्यू दो इलेक्ट्रॉन की कभी भी, ये चारों सेट कभी भी कॉमन नहीं आएंगे। तो मतलब चारों सेट कॉमन नहीं होंगे, कोई एक वैल्यू कम या ज्यादा तो होगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव मैक्सिमम ऑफ थ्री क्वांटम नंबर आइडेंटिकल। ज्यादा से ज्यादा तीन क्वांटम नंबर दो इलेक्ट्रॉन के सेम आ पाएंगे, और चौथा कोई ना कोई एक तो डिफरेंस जरूर रहेगा, ठीक है ना। ये पुली का रूल है, इसको यहां तक आपने लिखना है। तो ये यहां तक भी आएगा जी। ओके, conclude that conclusion दिया, an orbital cannot have more than two electron, if an orbital has two electron they must have opposite spin। तो एक ऑर्बिटल के अंदर अगर दो इलेक्ट्रॉन आ भी जाते हैं तो उनका एड्रेस भी सेम नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए तीन क्वांटम नंबर की वैल्यू तो सेम हो जाएगी, लेकिन उन दोनों की स्पिन अलग होगी। एक की पॉजिटिव स्पिन होगी, पॉजिटिव हाफ, एक की माइनस हाफ। ओके, देन एप्लीकेशन ऑफ पुलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो एप्लीकेशन के लिए, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सबशेल एंड एनर्जी लेवल कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम दिस प्रिंसिपल। ओके, अगर n का वैल्यू देखो ये गिवन है, l का वैल्यू गिवन है, l का वैल्यू दो के लिए l की वैल्यू, ये सारे पॉसिबल हो सकते हैं, जीरो भी आएगा और वन भी आ सकता है। m का वैल्यू भी ये सारे पॉसिबल है, और उनके लिए ये स्पिन भी पॉसिबल है, ठीक है ना। तो ये सारा चार्ट से हमें ये पता चलेगा कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन की आप देखो तो सेम नहीं वैल्यू। अगर देखो ये किसी भी सेट के अंदर सारे जो हर एक इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटम नंबर है, चारों सेट कभी भी किसी के भी कॉमन वैल्यू नहीं आ रही, ठीक है ना। इसमें से कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन का एड्रेस नहीं है जिसमें से एन, एल, एम एंड एस की चारों वैल्यू सेम हो, ठीक है ना। देखो दूसरे शेल की बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, दूसरे घर के अंदर के जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उसके लिए पॉसिबल सारी वैल्यू लिख दी गई है, एन की वैल्यू, एल की वैल्यू, एम की वैल्यू और एस की वैल्यू। और किसी भी इलेक्ट्रॉन के अंदर चारों वैल्यू किसी भी जगह पर सेम नहीं है। तो इसलिए पुली ने कहा था भी कोई भी दो इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल के अंदर चारों जो क्वांटम नंबर है उसके लिए कभी भी सेम नहीं होंगे, ठीक है जी। तो ये यहां तक आके आपने यहां से करना है। फिर इसका मतलब एल का वैल्यू 0 है, मतलब उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि वो एस सब शेल है। एल का वैल्यू अगर 1 है, वो पी सब शेल है, उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और इसी तरह दो इलेक्ट्रॉन एस सब शेल चे, 6 इलेक्ट्रॉन पी और 10 इलेक्ट्रॉन डी के अंदर आएंगे, और 14 इलेक्ट्रॉन एफ के अंदर भी आ सकते हैं, ठीक है जी। तो इसके बाद यहां तक ही आपने करना बेटा, ठीक है। यहां तक आपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे
वो होगा आपका ये पुली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को समझेंगे और फिर अबू प्रिंसिपल का करेंगे। लेकिन अभी के लिए आपने इस क्वेश्चन तक स्टेट एंड एक्सप्लेन पुली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यहां तक आपने लिख लेना है। ओके बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट का नेक्स्ट वीडियो जो करेंगे